प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी बंधुओं बहनों को हमारा श्री जय सीताराम। आज की बात अपने न्यायिक सेवा के संदर्भ में तो होगी ही, लेकिन आप जानते हैं आज है 28 तारीख, दिन मंगलवार है और 4 बजने में 10 मिनट बाकी है। 3:50 होना चाहते हैं। 24 घंटे के अंतराल के बाद हमें लगता है इतिहास बन जाएगा। ये 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर, आपको पता है, प्रयागराज में संगम पर तो जो अपार श्रद्धालुओं का रेला चला आ रहा है, चले आ रहा है। मतलब प्रयागराज पहुंचने के जितने मार्ग हैं, चर्चित अचर्चित, सब पर अपरंपार भीड़ है। कभी कभी महसूस होता है कि 1 अरब 50 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली इस आबादी में जो चाइना को पीछे जल्द ही छोड़ देगा, आने वाले 100 साल के बाद का होगा। लेकिन मुद्दा आज बातचीत का ये नहीं रहेगा। मुद्दा रहेगा कुंभ का, और इसमें छिपी होगी आपकी प्रतियोगिता जो आप देते हैं। जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया कि पॉसिबल है कि कैसे एग्जीक्यूट करेगा राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय। क्या सही समय पे मेंस करवा लेगा या उसे टालना पड़ेगा? यूपी हायर जुडिशरी प्रीलिम्स कब लेगा? झारखंड हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स कब होगा? होगा भी कि नहीं होगा? इन तमाम संदिग्ध, संशयात्मक, अनिश्चयात्मक स्थिति को संकेंद्रित था कल का वीडियो। आज की वीडियो में बात मूलतः आपने देखा होगा अपने मोबाइल सेट में, न्यूज चैनल पे प्रसारित हुआ कि भारत सरकार के गृह मंत्री, उनके बेटे संगम प्रयागराज में आके डुबकी लगाई, श्रद्धा की, विश्वास की और गंगा मैया के पावन आशीर्वाद की। आप अगर इसमें देखने की दृष्टि रखते हैं, यानी आपकी दृष्टि अगर सूक्ष्म है, तो आप ताकत को पहचाने, ताकत को पहचाने। क्या योगी जी हों, क्या संत महात्मा हों, क्या बाबा रामदेव हों, आप देखें कैसे ठीक है, लाड़ दुलार स्नेह प्रकट करने का सबको हक है, अपनत्व प्रकट करने का, लेकिन सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो जिस पावर के लिए आप मर रहे हैं, जैसी जिसकी हैसियत है, जैसी जिसकी परिकल्पना है, जैसे जिसका संस्कार है, तय कर रखा है मुझे फला सेक्टर में, मुझे नहीं करनी है टीचिंग की जॉब। टीचर की नौकरी में कोई पावर थोड़े होती है, यही तो है। पैसा और आराम उसमें सबसे ज़्यादा है। प्रोफेसर साहब लोगों से पूछिए, रिसर्च जो करवाते हों, उनके कितना तो आराम हमें लगता है भगवान विष्णु को नहीं है। समझ रहे हैं? लेकिन आराम और ताकत विरोधाभासी हैं। जिसको भी चाहे शारीरिक या मानसिक ताकत अर्जित करनी है या भौतिक, 3 बात कहेंगे, शारीरिक, मानसिक, भौतिक। भौतिक ताकत ये है, राजनीति के क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में गृह मंत्री होना और अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री होना असाधारण तिलिस्म है। साधारण तिलिस्म नहीं। ये बात सत्य है कि महाराष्ट्र में, मणिपुर में और बिहार में कई जगहों पर जो चाणक्य नीति अमित शाह जी की रही है, पब्लिक ने उनको बहुत बुरी तरीके से धूल चटाया है।
क्या इससे अमित शाह जी बदल गए? खुद सोचिए। मोदी जी ने जब सत्ताधीशों से जो वीवीआईपी कल्चर के प्रति बत्ती प्रथा थी, लाल बत्ती नीली बत्ती, पुलिस डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस को छोड़कर सारे से बत्ती वीवीआईपी कल्चर को संकेतित करने वाली परंपरा को समाप्त किया जड़ से, तो क्या वो मोदी जी या भाजपा की योजना थी? गौर करें तो पाएंगे, अगर सूक्ष्मता से देखेंगे, कि वो असल में केजरीवाल के एजेंडे में था। ये बात अलग है कि केजरीवाल खुद उसी गिरफ्त में फंस गए। मोदी जी ने बड़े सफाई से इसको पूरे देश में लगा दिया। एम्बुलेंस की गाड़ी पे या तो लाल बत्ती लग सकती है, नीली बत्ती लग सकती है, जो भी लगती है कल्चरल, वो लीगल, या पुलिस डिपार्टमेंट, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन मैंने देखा है अभी भी अहंकार के पुजारियों को वो दिखाई देते हैं। हम बात कर रहे हैं गंगा में गृह मंत्री के और उनके परिवार में उनके बेटे और एक छोटी सी बिटिया परिवार में, पूरे के परिवार के साथ स्नान करने की। एक मधुर दृश्य भी था, लेकिन उसमें एक प्रताप भी था। सूक्ष्मता से अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर पावर आपके पास हो, पैसा नहीं था यहां, अमित शाह जी के पास इतना पैसा नहीं है कि अडानी के कि इतना पैसा है ना। भले उनका बेटा बीसीसीआई का चेयर वो है, सचिव बनाया गया है, पैसे की खान पे है, उतना नहीं हो सकता, उद्योगपति थोड़े हैं। और आप यह भी अनुभव कर सकते हैं कि जब यह बात बिल्कुल सत्य मालूम पड़े कि ये योग्यता ना होते हुए भी पिता के छतरी के तले नौकरी कर रहा है, तो चाहे जितना पैसा कमा ले, उसकी वैल्यू थोड़े होती है। सब जानते हैं इसको। उस पद पर पहले से ही अगर जय शाह बहुत नामी गिरामी होते, अभय कुरबिला, प्रवीण यादव और एक और यादव यहां से, अपने यहां से उत्तर प्रदेश से बोल रहे थे, उमेश यादव, और जो जैसे इस समय सूर्या यादव, ये बच्चे जुझारू, ये ठीक है उनका थोड़ा पैसा आया तो कल्चर, शादी विवाह, थोड़ा ग्लैमर, लेकिन दिखता है चेहरे पर बहुत, मतलब कसरती बदन, और मेहनत करके वो मार देता है इसे तनिक बत्ती से। सूर्या तो भान से कहाँ गई बाल पता न चला, बड़ी मेहनत के बाद वो पाया है। तो उसको अगर वो संजोग से बेटा होता गृह मंत्री का और उसको बीसीसीआई का इतना बड़ा पद दिया जाता, तो वो अमित शाह के या गृह मंत्री के बेटे की तरह नहीं जाना जाता, उसकी अपनी खुद की प्रतिभा होती। कैसे? इसको अगर प्राचीन इतिहास में देखें तो बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद समुद्रगुप्त का। क्या वैभवकारी व्यक्तित्व है समुद्रगुप्त का, जथा नामे तथा गुणे, बाप से 2 कदम और आगे। तो जो भी अभिषेक बच्चन या जय शाह होना चाहेगा, उसका वही होगा। बस जिंदगी भर पापा पापा पकड़ के उंगली चलो, उसकी प्रतिभा मर जाती है। ऐसे मर जाती है जैसे अगर विराट पेड़ हो तो उसके नीचे जो भी पेड़ उगेगा वो सब ऐसे रेहटियान टाइप का, कोई रेड़ होगा, कोई मतलब बेहद कमजोर, और उसके नीचे रेहटियान जैसा होगा। ये पावर आप देखें कि जब गृह मंत्री पहुंचे हैं तो उनकी शक्ति और उनके उसका असर देखें कि कौन कौन उनसे जुड़ना नहीं चाह रहा है। जो अपने आप में साधु संत सब उनके साथ स्नान कर रहे, उन पर जल छिड़क रहे, उनका सौभाग्य है, पिछले जन्म की कर्म कमाई है। एक दफे तो ऐसे लगता है जब गृह मंत्री अपना हाथ अहोभाव में उठा देते हैं, अभिभूत भाव, बहुत अच्छा लगता है, उसमें साफ महसूस किया सकता है ऊर्जा, उसका सौभाग्य देखिए। अब ये तो उपमा नहीं करूंगा कि एक बार प्रसंग आता है, 3 देव, त्रिदेव, भगवान शंकर, विष्णु भगवान और ब्रह्मा, तीनों को बच्चा बना देती हैं सती अनुसुईया अपने तपस्या से। और इन तीनों की पत्नियां खोजते हुए पहुंचती हैं कि गए कहाँ। पता लगा कि एक कोई ताकतवर स्त्री है
जिसने इन तीनों ने मांग की थी कि नग्न होकर के भोजन कराओ, नग्न होकर, तब हम मानेंगे, ऐसे नहीं। तो उन्होंने अपने तपोबल का प्रयोग किया, महर्षि अत्रि ऋषि की वाइफ सती अनुसुईया, और बना दिया इनको ललना। अब ललना के आम सामने माता चाहे जैसे रहे, क्या दिक्कत है। लेकिन वहां घमा गई, ये कैसे हुआ, इतने पावरफुल व्यक्तियों को इतना छोटा, तो उससे भी पावर बड़ी सृजित कर दी सती अनुसुईया ने अपने पतिव्रता धर्म से। और उसका प्रभाव दिखाता है, पौराणिक ग्रंथ कहता है कि तीनों देव बच्चे हो गए, और फिर उनसे आकर के माफी मांगती हैं वो तीनों देवियां, पार्वती और लक्ष्मी, सब सब आके माफी मांगती कि आप हमारे पति को वापस लौटाइए। ये हालत हो जाए, पावर। हम इस प्रसंग क्यों छेड़े, तो जो तीनों का एक ललना वाला भाव आता है वहां, कि तीनों को अपने कैद में कर लेना। अमित शाह जी का सौभाग्य कुछ ऐसा है कि सारे संत महात्मा ऐसे जैसे बच्चे करते हैं बच्चे स्नान करें तो एक दूसरे पर जल छिड़क देते हैं, प्यार बस, दुलार बस, खेल खेल में। वो दृश्य देखने को कल पवित्र संगम क्षेत्र में देखने को मिला। ये मामूली सौभाग्य नहीं है, पिछले जन्म की उनकी कोई कथा, वो साधारण लोग नहीं है जो जल अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, कैलासानंद गिरी जी महाराज हैं, ये साधारण हस्ती हैं। ये बात ठीक है, एक वीडियो मैंने कहा कि जितने साधु महात्मा हैं उनका कोई पहुंच, अरे भाई जब मैं खुद ही कह रहा हूं मेरी कोई पहुंच नहीं है, तो ये बात तो आपको समझना चाहिए कि किसी दिन गिरी जी इस बात पर भी केंद्रित होते हैं कि जो वैज्ञानिक सत्य है वो भी, जो भौतिक सत्य है वो भी कहने की कोशिश करते हैं। अगर कह नहीं पाते तो बात अलग है, लेकिन ये छोड़िए हमको, दुनिया कैसे पागल है। वो जो अमेरिकन स्टीव जॉब्स की पत्नी कैलासानंद गिरी जी की शिष्यता ले रही है, कैलासानंद गिरी जी जीरो हैं, जानने के बाद बोलने में ज्यादा ठीक है। मैं ये साफ कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो अखाड़ों के मठाधीश हैं, अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति विशेष पर एक साथ स्नान करवा रहे हो, वो मामूली भाग्य है। आने वाले समय में उसका प्रभाव देखिएगा। आखिर पुरोहित पंडित जो जानकार होते हैं, जल से संकल्प लेते हैं। यही तो करने जा रहा था बाली, पौराणिक कथा आती है, बाली संकल्प करने जा रहा था। मांगिए, क्या मांगते हैं बामन भगवान, क्या चाहिए आपको, कहे 3 पग जमीन। तो संकल्प में वो करने ही जा रहा था सब कुछ। तीसरे वाले स्थिति में शुक्राचार्य जाके उसी संकल्प वाले, जिस संकल्प से टोंटी से जल गिरा के संकल्प करता, उसी में जाके बैठ गए। मान नहीं रहा था बाली, समझा रहे थे शुक्राचार्य, ये तू साधारण समझ रहा है, ये नारायण है, नारायण तुझे भी नाप लेंगे। लेकिन बाली दानवीर था, कर्ण की तरह, उसने माना नहीं। और बड़ी चतुराई से बामन भगवान विष्णु एक कुश उठा करके कुश उठा करके किसमें कुछ फंस गया है। वो जानते थे कि शुक्राचार्य बैठे हैं इसी में, सूक्ष्म शरीर के सहारे, कि पानी गिरे ना संकल्प होगा। मेरा बात यहां सिर्फ इसी पे है कि संकल्प ना होने के लिए शुक्राचार्य ने अपने अस्तित्व का, अपने शरीर का सूक्ष्म रूप धारण किया, और जल जिस मार्ग से गिर रहा था उसी बीच में जाके बैठे। यानी वो जानते थे कि अगर ये जल तीसरी बार गिरा तो संकल्प हो जाएगा। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, संकल्प का महात्म्य। आपसे अगर भोजन सामग्री में हो, आपसे अगर सॉरी हवन सामग्री में अगर हवन करने बैठे हो, यज्ञ कर रहे हो, तो पंडित पुरोहित जी क्या सजेस्ट करते हैं, जल से संकल्प कीजिए, 3 बार आचमनी से करिए। ये संकल्प क्या है, बकवास, ये 2 बूंद पानी इसका होता है। इसी संकल्प से पौराणिक कथा में एक कथा आती है, वहां जल भी नहीं होता। जब भरी सभा में इंद्र अष्टावक्र की हंसी उड़ाते हैं,
तो अष्टावक्र श्राप देते हैं कि जा तू अजगर हो जा, तुझे मुझ पर बड़ा, मेरे 8 जगह टेढ़े थे अष्टावक्र, कथा आप लोग जानते होंगे। खास करके ओबीसी और एससी कैटेगरी के लोग इतिहास, भूगोल, विज्ञान में तो रुचि दिखते हैं, लेकिन पौराणिक कथा में उनका अच्छा खासा वर्ग है जो सवर्ण के खिलाफ लामबंद है। मनु स्मृति को जी भर गाली देने वाले और ब्राह्मणवाद में पाखंड ही पाखंड ढूंढने वाले सारे लोग इन शास्त्रों से बचते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप अधिवक्ता साथी हैं, किसी से बचें या किसी से घृणा न करें, समझें सब में अच्छाई बुराई है। हम बात कर रहे थे संकल्प की, जल के बूंद की ताकत पवित्र भाव से। तो अगर आपकी तपस्या है और अगर आपने संकल्प भाव से किसी को कुछ कह दिया, अकाट्य है, और बगैर कहे कुछ कर दिया तो और अकाट्य है। इसीलिए कहा था संकल्पे शक्ति। आपसे क्या है, संकल्प लीजिए कि इस बार हम नैया पार कर देंगे, बनेंगे हम। और वो किसी को प्रकट नहीं होना चाहिए कि आप बाहर से कोई कमरे में आए तो आपको भांप ले कि आप कहाँ भीड़े पड़े हैं, नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा अगर किसी कारण से पता चला। क्यों? कुदृष्टि अत्यधिक है, बुरी नजर का पौबारा है। कोई व्यक्ति दूसरे की सफलता से अति प्रसन्न नहीं होता। अति प्रसन्न तो छोड़िए, साधारण समतुल्य खुशी नहीं होती, बल्कि ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और ईर्ष्या के ध्वनि में, ईर्ष्या के ऊर्जा में एक ऐसी ऊर्जा फेंकता है वो आपके प्रति, जो आपको नहीं बर्बाद करेगा तो एक सीमा तक क्षति तो पहुंचाएगा। और अगर ऐसा कई लोग सोचने वाले हैं आपके प्रति, तो उसका बैड इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर पड़ेगा, कट नहीं सकता। मोदी जी इससे बचने के लिए पता नहीं क्या क्या करते होंगे, बहुत पर्सनल विषय है ये। और अमित शाह जी के साथ भी वही है। हमें बात पावर पर की है कि पावर को पहचानिए। यानी पावर अगर है तो बड़े बड़े खुदा आशीर्वाद देंगे। लालायित होंगे कि हमारा भी नंबर आ जाए, हम भी दे दें। ऐसा व्यक्तित्व निखारने का छोटा ही सही, मान लीजिए आपने तय किया है कि एपीओ बनना है, तो इसके तो कार्य क्षेत्र, परिणाम क्षेत्र से तो अवगत होंगे। अगर कोई आपका परिचित मित्र कोट साहब होगा तो वो भी अपने फोटो डालता है एफबी पर, उसको भी 100, 500, 200, 400 लोग लाइक वाइक करते हैं, वही उसका प्रभाव है। अगर बढ़िया काम काज कर रहा है तो उसके सीनियर मोस्ट ऑफिसर उससे प्रभावित होते हैं। जहां वो ड्यूटी करेगा और निश्चित तौर पर न्यायाधीश गण भी प्रभावित होते हैं, वही उसकी दुनिया है। और अगर दिमाग रखता है तो जहां का है वहां वो चर्चा पाता है, और अगर जैक से हुआ है तो उसकी बतिये नहीं करनी बेकार है। यानी ये पद जो आप में पावर का शकल लेता है वो तब लेता है, एक गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और एक गृह मंत्री इसके पहले मनमोहन सरकार में, ऐसे ऐसे भी गृह मंत्री हैं जिनका नमवे तक नहीं पता चला ये कब गृह मंत्री बने और रिटायर हो गए। कार्य व्यवहार से इतना बढ़िया व्यक्तित्व पावर का दिखाया। तीनों नए कानून आपके सामने हैं, दो गाली उनको। मैं तो कह सकता हूं कि तीनों कानून को लाने के पीछे एक व्यक्ति की ताकत है, केवल केवल और केवल अमित शाह जी की, होम मिनिस्टर की। धारा 370 को जड़ से समाप्त करने की हानि लाभ उसके हम व्याप्य विश्लेषण में नहीं जाते, लेकिन तकनीकी पक्ष का और व्यवहारिक पक्ष का कलात्मक प्रचंड प्रयोग करने का अगर कोई एक व्यक्ति है तो अमित शाह जी है। ये हम आप समझ रहे हैं तो क्या ये जो कैलासानंद गिरी जी महाराज हैं ये नहीं पेपर पढ़ते? वैसे खोपड़िया चमक रही है। अरे भाई, जेके गिरी को आपने वैसे थोड़े सब्सक्राइब कर लिया है कि चलिए सर जी से कुछ पढ़ते हैं, कुछ तो समझ में आएगा, नहीं ठीक ठाक बोलते हैं, भले स्वेटर पहने बैठते हैं। ऐसे कैलासानंद गिरी जी महाराज में कुछ तो देखी होगी स्टीव जॉब्स की पत्नी ने। वो पागल है, उतने बड़े कंपनी की मतलब अपार दौलत है, क्या कमी है भाई? और हिंदुस्तान में और साधु नहीं है, ओकरे बुद्धि है न भाई। सोचने वाली तो बात है। तो ये दर्शाता है पद तब गरिमा से भरता है, पद
तब प्रभाव पाता है जब उस पर पद का धारी प्रतिनिधि चतुर चालाक हो, क्रियाशील हो, क्रियमाण तत्व से भरपूर हो। अमित शाह जी ने होम मिनिस्ट्री का जबरदस्त अनुप्रयोग किया है। अब अगर एक शब्द बोल दूंगा तो जो कांग्रेस समर्थक होंगे वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन कह दे रहा हूं, नेहरू मंत्रिमंडल में जो पावर पटेल साहब को थी, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो पटेल साहब होम मिनिस्टर थे। रियासतों का एकीकरण याद रखिएगा, इतिहास में पूछता है क्वेश्चन, आपसे पूछ सकता है जेएस मेंस में। जैसे पूछा था ना एचजे 2000 पार्ट थर्ड की प्री में कि जो पटेल जी की प्रतिमा है कितनी लंबी है, तो मीटर में पूछे चाहिए तो फीट में पूछ लिया, बड़े चतुराई से। तो ऐसे आपसे यहां पूछेगा कि रियासतों के एकीकरण में भूमिका, तो पटेल जी उस समय होम मिनिस्टर थे। ठीक, पावर का प्रयोग, तमाम गृह मंत्री आए गए, ऐसे तमाम जिलाधिकारी आते जाते हैं, तमाम न्यायमूर्ति आते जाते हैं, कोई उन्हें पहचान नहीं करता। हाँ, वो अपने घर में जहां रहेंगे 4 लोग उनको जो जानते हैं, फोटो जरूर दिखाएंगे कि हम फला से फला सेशन तक, फला सेशन तक यहां विराजमान थे, बताना पड़ता है उनको। जिसको पद पर रहते हुए अपने बारे में बताना पड़ जाए, इसका मतलब वो प्रभावहीन व्यक्ति है। प्रभाव उसे कहते हैं बताना न पड़े, अपने आप जग जाहिर हो जाए। इसलिए इस तीनों प्रकार के पदों में उच्चतर न्यायिक सेवा हो क्या, अपर जिला जज या सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर जाने के आकांक्षी हो, पद प्राप्त कर लें उस पर, या सहायक अभियोजन जिला अभियोजन अधिकारी के पद पर जा रहे हों, तो आप तीनों में से ये तय माने कि केवल पद को भोगेंगे नहीं, पद पर प्रभाव पैदा करेंगे। और अगर प्रभाव पैदा करेंगे तो उस पद के प्रभाव का जितना उच्चतम मूल्य है, प्रतिष्ठा के तौर पर, सहजता के तौर पर, आशीर्वाद के तौर पर, आप बगल से गुजर जाएंगे, अरे कोर्ट साहब जा रहे हैं, हर कोर्ट साहब को नहीं भाई, जो उस लायक होता है। कचहरी में जो मुंशी होता है, जो इंतखाब बेच रहा है, दस्तावेज का फाइलें कागजात बेच रहा है समन संबंधी, वो भी प्रभावित हो जाता है कि कौन व्यक्ति गया, लेकिन वो कार्य से, शरीर की मोटाई से नहीं। अमित शाह जी के शरीर में कोई सुंदरता बहुत बड़ी है, वहीं बगलिए उनके बेटा है, वो कोई प्रभाव न छोड़ता, अभिषेक बच्चन की तरह। प्रभाव कर्तव्य और बुद्धि से होता है। बुद्धि के तेज का वो सौभाग्य समझिए कि एक बार में अवधेशानंद गिरी और वहां दिग्गज संत हैं जिनका मैं नाम नहीं जान रहा हूं, और योगी जी खुद बेचारे, सब के सब हम तो सोच के सन रह गए। गजब, अचानक, वो कोई, मैं गारंटी देता हूं वो प्लान में नहीं था। हुआ यूं कि डुबकी लगाए नहीं, मैंने जहां तक देखा डुबकी एक बार बैठते हुए मैं गृह मंत्री को देखा नहीं, खड़े रह गए वो हाथ जोड़े, बाकी सब स्नान करवा दिए। ऐसे अगर स्नान करवाने की क्षमता है तो चाहे आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, अपने आत्मा के भीतर सुजास पैदा कीजिए, अप्रतिम ऊर्जा का निर्माण कीजिए, पद प्राप्ति के बाद क्रियान्वयन हेतु अथक श्रम कीजिए, बुद्धि कुशलता का अनुप्रयोग इतने शाश्वत प्रमाण के साथ कीजिए कि उस निर्णय को पढ़ने वाला थर्रा जाए। बुद्धि की कुशलता का सूक्ष्मता के साथ इस प्रकार अनुप्रयोग अदालतों में करिए कि उसको सुनने वाले बाकी वकील साहिबान रोम रोम सिहर जाए। अपने स्वभाव को अनुकरणीय बनाइए, अनुशीलन कीजिए अपने जीवन में, दिखावे से बचिए या दिखावे से दूर रहिए, मैं इस पर रोकूंगा नहीं, लेकिन ये तब करिए तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा, तमाम लोग डीपी लगा देंगे। चौचक, आज की बात पूरी, एक उत्प्रेरणा, उत्साह और एक लावण्य प्रतिभा का आप में डालना था, हो गया। परमात्मा की यही मर्जी थी, लेटे हुए हनुमान जी की यही इच्छा थी, बोल दिया। मैं हर दिन की तरह आज की भी सारी बात त्रिवेणी संगम प्रयागराज भगवान के इस पावन धाम से लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित करता हूँ।
कल फिर मिलूंगा, ये आपको बताते हुए कि हमने प्रीलिम्स में जो सुपर 30 मेंस यूपी एचजीएस का बैच चल रहा है उसकी प्री की भी सीरीज चल रही है। बहुत पहले यानी 8 दिसंबर के पहले से स्टार्ट इस सीरीज में हमने 42 पेपर करवाने का वादा किया था, जिसमें से आज की डेट पर हमने 32 पेपर कंप्लीट करवा लिए हैं। 10 पेपर बचे हैं। कल के वीडियो को अगर आपने गौर से सुना होगा तो हमने कहा 15 फरवरी के बाद सुपर 30 का मेंस का बैच रोका जाएगा, भले राजस्थान एचजीएस की सीरीज चलेगी। क्यों? क्योंकि 8 और 9 मार्च को एग्जाम है। लेकिन यूपी के साथ हम धोखा नहीं खा सकते। 6 पेपर हम करवा लेंगे, 12 पेपर बचेगा। 12 पेपर का मतलब टोटल 24 पेपर बचेगा, और 6 पेपर करवाने का मतलब मैंने 12 पेपर करवा लिया। ठीक, तो 6 पेपर करवाने के बाद, जिसमें मैं चौथा मौनी अमावस्या को देने वाला हूं, 32वां पेपर कंप्लीट हो गया है प्रीलिम्स में। इन दोनों में से किसी में आप इंटरेस्टेड हैं, अब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी जूनियर डिवीजन एपीओ के लिए 10 फरवरी से चीजें नॉर्मल होंगी, मेला वाला खत्म हो जाने के बाद, और सारी क्लासेज भी नॉर्मली जाएंगी, सीरीज भी ऑन होगी। 10 फरवरी तक इन जूनियर डिवीजन एपीओ और जूनियर डिवीजन के सभी अधिवक्ता साथी थोड़ा आराम मोड में मेरे बगैर क्लासेज और उसके अपनी पढ़ाई करते रहें। और अगर हमसे जुड़ना है, चाहे एचजेएस यूपी के संदर्भ में, दिल्ली के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, तो हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7705090393। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एक बार फिर से गौर से सुने, 7705090393। आप सभी हमसे उम्र में बड़े सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपना प्रेम भरा नमस्कार प्रेषित करता हूं। आप सभी लोगों की अपार मतलब विद्वता की अपने अपने लाइन में बहुत अच्छा अनुभव है, विद्वता की बहुत उच्चता हासिल है आप में। फिर भी आप हम जैसे साधारण अधिवक्ता के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हैं, जुड़ने के बाद सीखने की बात करते हैं, जबकि मैं सिखाने की बात तो कभी किया ही नहीं, लेकिन आप सीखने की बात करते हैं, तो ये अंतः प्रेरणा में बल देता है। और माँ जगदम्बा इसके लिए पूरी धन्यवाद की पात्र हैं। उनका मैं सादर नमन करता हूं कि वो वाक शक्ति से आप लोगों के माध्यम में बैठे श्री नारायण विष्णु अंदर जो धाम है परमात्मा का, हलचल पैदा करती हैं, और आप में जिज्ञासा पनपती है गिरी सर से बात करनी चाहिए। इसके लिए भी आपका आभार और परमात्मा का बहुत सा धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को ये बताते हुए कि आने वाले समय में अचानक यूपी एपीयू के संदर्भ में सूचना कभी भी आ सकती है। चलता हूं। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सीताराम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।